अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखो एरर बताएगा। क्यों एरर बताएगा? क्योंकि बताएगा कि टपल जो है ना डिफाइन नहीं है। तो ऊपर का जो था वो मैंने कमेंट कर दिया है। ये यहाँ पे देखो वो ऊपर जाना पड़ेगा बार बार, तो ये जो टपल है ना इसको मैंने कमेंट कर दिया है। तो वो टपल को यहाँ से मैं ले लेता हूँ, वापस से कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं इसको वापस से कॉपी करके इधर डाल देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अभी ये एरर नहीं देगा, अभी एरर नहीं देगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखो पहले हमारा पूरा टप्पल प्रिंट हो गया, बाद में हमने एक को प्रिंट कर दिया, यानी वेरिएबल 1 को प्रिंट कर दिया। ये मल्टीपल असाइनमेंट है, मल्टीपल असाइनमेंट हमने देखा। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको कमेंट करके हमें एक साथ में क्या हम पूरा प्रिंट कर सकते हैं क्या? हाँ, प्रिंट कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। प्रिंट मैंने लिखा, पूरा का पूरा वेरिएबल उसके अंदर डाल दिया जो हमें प्रिंट करना था। अभी यहाँ पे देखो ये सारा का प्रिंट हो चुका है, ये सारा का सारा प्रिंट हो चुका है। ये प्रिंट में ये देखो ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट में और ये प्रिंट में आपको क्या फर्क दिख रहा है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए ये प्रिंट, ये जो मेरा टपल प्रिंट करेगा, इसको देखो मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। CLS क्लियर स्क्रीन हो गया। अभी पहले ये हमारा टपल है, ये डिफाइन हो चुका है। ये टपल को जब प्रिंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये राउंड ब्रैकेट के साथ में प्रिंट होगा, और ये जो प्रिंट है ये उसके अंदर का आइटम प्रिंट करेगा। ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करेगा। ठीक, ये देखो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये टपल जो है यहाँ पे ये क्या करेगा? प्रिंट, ये देखो ये करेगा प्रिंट, ऐसे करेगा, ये आइटम को प्रिंट करेगा। इट विल प्रिंट, ये आइटम को प्रिंट करेगा। और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पे मैं हैश सिंबल लिख के कमेंट डाल देता हूँ, इसको ऐसे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगी। अगर चाहेंगे तो इसको प्रिंट करके एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये देखो पहले हमारा एज इट इज टपल प्रिंट हो गया, बाद में जो हमारा वेरिएबल वाला था वो प्रिंट हुआ विदाउट पैरेंथेसिस के, और यहाँ पे वापस से टपल पूरा प्रिंट हो गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 2 के अंदर हम लिस्ट एंड टपल को देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि डेटा स्ट्रक्चर में आता है। डेटा स्ट्रक्चर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। अनपैकिंग हमने भी देख लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमें एक जो है ना टपल जो है ना, एग्जाम्पल कोड पहले देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल कोड मैं लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाके प्रिंट कर देता हूँ। इसको कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये तीनों जो है इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। चलो अभी इसकी हमें कुछ जरूरत नहीं है, और यहाँ से हम इसको एक सेपरेट बना लेते हैं कि ये हमारा जो है ना अभी यहाँ से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको एक ऐसा बना देता हूँ कि ये एग्जाम्पल कोड स्टार्ट हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि कुछ उसके जो है आइटम वगैरह को प्रिंट करते हैं। मैं पूरा का पूरा एक बार कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में 1 बाय 1 या तो हम देखेंगे। चलो 1 बाय 1 ही देख लेते हैं, पूरा कॉपी नहीं करते। तो इसमें क्या बताया हुआ है, ये वाले में इसमें ये बता रहे हैं, ये क्रिएटिंग कर रहे हैं हम। अभी हम ये जो एग्जाम्पल कोड
लिस्ट एंड टपल। अभी हम दोनों को मिक्स करके देख रहे हैं एग्जाम्पल कोड में। तो हमने यहाँ पे लिस्ट को एक क्रिएटिंग लिस्ट एंड मैनिपुलेटिंग लिस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं समझने के लिए। तो हमने लिस्ट का वेरिएबल दिए, उसके अंदर ये लिस्ट को क्रिएट कर लिया, यानी स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाएंगे तो लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट ऐसे आएगा, ये देखिए ब्रैकेट के साथ में इसका आउटपुट आएगा। आ गया चेरी बनाना, ये आ गया एप्पल चेरी बनाना, ठीक है। तो इसको मैं करता हूं कमेंट, इसको मैं करता हूं कमेंट। अभी हम देखेंगे दूसरा जो एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि ये देखो मॉडिफाई दिया हुआ है, मॉडिफाइंग द आइटम। मॉडिफाइंग द आइटम क्या है, एक्सेसिंग आइटम हमने देखा है क्या इसमें, इससे पहले क्रिएटिंग एक्सेसिंग आइटम और मॉडिफाइंग आइटम दोनों भी देख लेते। चलो ये दोनों को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको डाल दिया, ठीक। तो ये एरर बताएगा, क्यों एरर बताएगा, क्योंकि हमने जो लिस्ट को डिफाइन किया था वो हमने उसको कमेंट कर दिया। अभी देखो ये एरर खत्म हो गया, ठीक। तो ये क्या करेगा कि ये जीरो को नंबर पे जो है, ये जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी तो ये जीरो को प्रिंट कर देगा, बाद में -1 जो रहेगा ना वो लास्ट से प्रिंट करेगा। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा है कि -1 जो है ना यहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, -1 -2 -3, और अगर लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी तो 0 से स्टार्ट होगी, अगर राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होगी तो माइनस से होगी। ये देखो तो यहाँ पे एप्पल और चेरी आ जाएगा। और मॉडिफाई आइटम में क्या है, अगर हम इसको बोल रहे हैं कि एक नंबर पे जो है, एक नंबर पे जो है यानी ये 0 के एप्पल 0 पे है, बनाना 1 पे है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि एक नंबर पे जो है लिस्ट के आइटम में उसको आप चेंज कर दो, ब्लूबेरी कर दो। तो यहाँ पे देखो जब प्रिंट करेगा उसका आउटपुट तो ऐसा दिखाएगा कि एप्पल है, बनाना की जगह उसने ब्लूबेरी कर दिया और चेरी को प्रिंट कर दिया। लेट्स सी, देखो वही आइटम, ये पहले में हमने एप्पल को इधर 0 प्रिंट कर दिया, -1 में लास्ट आइटम को प्रिंट कर दिया, और ये जो है हमारा उसको ब्लूबेरी कर दिया है। ये तो हमारा इतना हो गया। चलो हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये फ्रूट में हमारा जो है ना, आप ध्यान में रखना, ये फ्रूट में हमारे पास 3 आइटम है, एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो इसको हम जब नीचे इसके बाद में प्रोसेस करते जाएंगे दूसरे के लिए, यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया, अभी मॉडिफाइड आइटम हो गया, ठीक है। एडिंग आइटम हम करेंगे, एडिंग आइटम। एडिंग आइटम में क्या करेंगे, हम कोई चीज को ऐड कर रहे हैं। फ्रूट्स में हम कोई चीज को ऐड कर रहे हैं। ये देखो जो हमारी लिस्ट थी फ्रूट की, उसमें हम ऐड का मतलब अपेंडिंग, एडिंग आइटम मतलब अपेंड कर रहे हैं। ये ऐड का वो नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है ऐड का। ये देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट, ये फ्रूट्स डॉट लिखा ना, तो यहाँ पे देखो ऐड अगर मैं लिखता हूँ तो ऐड के लिए कोई फंक्शन नहीं है, ये इनिट फंक्शन है। ये अलग है, ये ऐड के लिए कोई फंक्शन नहीं है, तो हम अपेंड करेंगे, ठीक है। तो अपेंड हमने यहाँ पे यूज किया है, ये अपेंड डेट को हम चाहते हैं कि अपेंड कर दे, तो हमारी जो लिस्ट थी एप्पल, ब्लूबेरी और चेरी, उसमें डेट भी ऐड हो जाएगा। इसको जब हम रन करेंगे तो देखो यहाँ पे वही सेम आउटपुट मैंने वहां पे दे के रखा है। अभी उसके बाद में इसको कमेंट करते हैं। चलो हमारा जो लिस्ट है, अभी हम अगर प्रिंट करेंगे हमारी लिस्ट को, ये फ्रूट्स, तो देखो क्या प्रिंट होगी, ये जो हमारी लिस्ट है
ये देखो वो ओरिजिनल लिस्ट ही प्रिंट होगी, क्योंकि हमने जो ऐड किया था ये उसको हमने कमेंट कर दिया है, तो हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है एप्पल बनाना एंड चेरी की वही प्रिंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो अभी आप बोलेंगे कि ये ऐड जो हमने किया था उसमें ऐड क्यों नहीं दिखा रहा है, तो वो ओरिजिनल लिस्ट नहीं है। अगर हम उसको कमेंट कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको स्टोर नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एडिंग कैसे करते हैं। अभी देखो इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने का क्या मतलब हुआ, इंसर्ट करने का हम इंसर्ट को भी देख चुके हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट को देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। इंसर्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई एक पोजीशन पे कोई एक चीज है, वो पोजीशन से उसको हटा के दूसरे को वो पोजीशन पे बैठा दो, या दूसरे को वो पोजीशन पे डाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कोई एक पोजीशन पे है, जो अप्राइजल वगैरह होता है ना, देखो ना ये अप्राइजल इसकी एक अच्छी मिसाल है कि कभी आपका जो प्रमोशन है प्रोग्रेशन है होता है, तो वो पोजीशन से आप ऊपर चले जाते हैं और आपकी पोजीशन पे कोई दूसरा आ जाता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इंसर्टिंग आइटम। अभी ये 1 पे, ये 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, ठीक है। तो सॉरी हमारा ये जो था ब्लूबेरी था, 1 पे ब्लूबेरी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बनाना को ऐड कर रहे हैं। इसमें इंसर्ट का जो ऑप्शन ये है फंक्शन, वो ऐड करेगा कौन सी पोजीशन पे हमको ऐड करना है, कौन सी इंडेक्स पे ऐड करना है, वो हम इस पे डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये टाइपिंग के लिए टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको ऐसा करके बता रहा हूँ आपको, सिंपल लॉजिक क्लियर हो जाएगा आपका। तो इंसर्ट हमने देख लिया कि एक के प्लेस पे हमें इंसर्ट करा के दिखा दो बनाना को। इसको मैं वापस से कमेंट करता हूँ, हम वापस से यहाँ पे आते हैं। अभी हमारे पास जो है रिमूविंग आइटम फ्रॉम द लिस्ट, ओके। हमारे पास अगर हम इसको वापस से प्रिंट करते हैं, ये देखो अगर मैं इसको वापस से प्रिंट करके देखता हूँ कि मेरे पास लिस्ट में क्या किया है, तो यहाँ पे देखो इसको मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास ये आइटम में देखो ओरिजिनल लिस्ट मेरी ये है, और उसमें से मैंने क्या किया, बनाना को जो है ना रिमूव कर दिया है। ये रिमूव डॉट फ्रूट्स डॉट रिमूव बनाना को रिमूव कर दो, उसके बाद में उसको प्रिंट करो, ठीक है। तो ये ओरिजिनल ये हमारी लिस्ट है, जो भी हमारी लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। आप बोलेंगे कि आउटपुट में तो अलग बता रहा है ये, हाँ आउटपुट में अलग बता रहा है, लेकिन ये आउटपुट में अलग है इसलिए कि हमारी लिस्ट अलग है, ओके। तो एप्पल और चेरी ही आएगा, इसका क्या जो है एप्पल और चेरी ही आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, ये निकल जाएगा। डेट वगैरह हमें इसमें ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है ना वो ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि हमारी लिस्ट में जो है ना ये चीजें हैं, हमारी लिस्ट में ये चीजें हैं और इसका आउटपुट ऐसे दिखेगा। तो इतना हो गया हमारे पास। अभी हम क्या करते हैं कि ये इसको भी कमेंट कर देते हैं। इसको कमेंट करने के बाद में हम पॉपिंग को देख लेते हैं कि पॉप का मतलब क्या होता है और डिलीट का मतलब क्या होता है। तो मैं इसको नीचे लेता हूँ स्क्रॉल करके थोड़ा, और हम देखेंगे कि पॉपिंग का क्या मतलब होता है। तो वापस से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और बार बार मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसलिए कॉपी करता हूँ कि बाद में आपको समझने में आसानी हो कि हम बार बार अपनी लिस्ट को देख रहे हैं। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और वापस से मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ कि जो भी मेरी वो है लिस्ट है, उसके अंदर जो ये है इंडेक्स नंबर 2 है, उसको आप वो कर दीजिए, मतलब पॉपअप कर दीजिए। ये हमारी लिस्ट है, ये देखो एप्पल बनाना एंड चेरी लिस्ट। ये फ्रूट का हमने डिफाइन किया है। अगर हम ऊपर जाएंगे, ये देखो ये हमारा फ्रूट हमने डिफाइन किया है, ठीक, ये हमारी लिस्ट हमने डिफाइन किया है। तो ऊपर बार बार स्क्रॉल करने से अच्छा ये है कि मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ
तो उससे हमें नीचे का मालूम पड़ जाएगा कि नीचे कौन सा कमेंट लिखा हुआ है या कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट हो गई। इसमें से हम 2 को रिमूव कर रहे हैं। 2 को रिमूव कर रहे हैं मतलब ये एप्पल 0 पे है, बनाना 1 पे है और चेरी 2 पे है। तो चेरी 2 को हमने रिमूव कर दिया है। तो इसका जो आ रहा है आउटपुट, ये देखो, ये आउटपुट और ये आउटपुट दोनों अलग है, क्योंकि हमने लिस्ट के आइटम को चेंज किया हुआ है। तो इसका आउटपुट ये आ जाएगा। इसको जब हम रन करेंगे, रन करके देखेंगे तो इसका आउटपुट ये देखो, ये आ गया है। वापस से मैं क्या करता हूँ कि ये प्रिंट स्टेटमेंट को लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। क्यों मैं बार बार प्रिंट स्टेटमेंट को ले रहा हूँ? क्योंकि हम जो है ना, एक एक बाद में अगर जब मैं आपको ये कभी फाइल शेयर किया तो आप भी क्या करेंगे कि एक एक जो है ना ग्रुप को कमेंट अनकमेंट करेंगे। जैसे आप इसको अनकमेंट करके पहले रन करेंगे तो इसका देखेंगे कि आउटपुट आ रहा है। फिर इसके बाद में ये ग्रुप को आप अनकमेंट करेंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर इसका देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसीलिए मैं उस हिसाब से कोड बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम देखेंगे डिलीटिंग फ्रॉम अ लिस्ट। ये देखो, डिलीटिंग फ्रॉम अ लिस्ट। साथ में मैंने इसको बना के रखा है ताकि लोगों को फायदा पहुंचे। देखे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारा एरिया मोहल्ला आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, बस यही ख्वाहिश है और आप लोगों का साथ रहे। तो यहाँ पे देखिए, ये लिस्ट जो है, वापस से हमने फ्रूट को डिफाइन किया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि डिलीट करो। डिलीट के लिए हम डेल कीवर्ड का यूज करते हैं। डेल कीवर्ड अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल इज अ कीवर्ड्स ओके। तो अगर हम डिलीट को यहाँ पे करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि 1 पे जो आइटम है उसको डिलीट कर दो। इंडेक्स 1 पे जो आइटम है उसको डिलीट कर दो। ये देखो, तो बनाना 1 पे था ना, ये 0 पे एप्पल, बनाना 1 पे था और चेरी 2 पे था। तो 1 आइटम को डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखो, ये डिलीट पे इसको कर दिया है। तो इसका आउटपुट जो है ना, ये डिफरेंट है, क्योंकि वो हमारे ऊपर के हिसाब से इसका आउटपुट डिफरेंट आ जाएगा। उसमें हमने जो पीडीएफ में मैंने जो डिफाइन किया हुआ है वो एग्जांपल थोड़ा इसमें अलग कर दिया है। तो इसलिए मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अभी ये देखो, डिलीट जो है ना, ये कीवर्ड है, कीवर्ड है। अगर हम ऐसे करते हैं, डेल इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ दिस इज डिलीट कीवर्ड। अभी मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डेल, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो, डेल कीवर्ड जो है ना, ये यूज नहीं कर सकते हम। ये यहाँ पे एरर देगा। एरर देगा मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल। वेरिएबल में हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कंट्रोल इंट पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये एरर देगा, ये एरर देगा। ठीक है, ये एरर देगा। अगर मैं इसी को लिखता हूँ, ये स्टेटमेंट को लिखता हूँ, ये दूसरा मैं इसको कमेंट करके लिखता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा एक डेल्स कर देता हूँ। अब इसको मैं अगर प्रिंट करूंगा, प्रिंट, तो देखो ये प्रिंट होता है क्या, डेल्स। ये देखो, ये प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कीवर्ड रहेगी उसको हम वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम इसके आगे
देखते हैं यहाँ पे स्लाइसिंग करके देखते हैं। स्लाइसिंग का तो मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि लिस्ट स्लाइसिंग कैसे करते हैं। इससे पहले आप देखेंगे वीडियो को तो उसमें समझ में आ जाएगा कि स्लाइसिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम वापस से अपनी जो लिस्ट है फ्रूट वाली उसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट, ये फ्रूट्स ले लेते हैं, ये प्रिंट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में उसकी स्लाइसिंग करेंगे। जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट, मैं बार बार लिस्ट को इसलिए प्रिंट करता हूँ कि उसके नीचे क्या प्रोसेस हो रहा है वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। दिस इज आवर ओरिजिनल लिस्ट। ओके, नाउ वी वांट टू सी फ्रॉम 0 to 1। 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 पे जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि लास्ट वाला जो 1 है उससे कम तक ही रहेगा, यानी एक ही आइटम को ये प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे देखो स्लाइसिंग में 2 लिखता हूँ यहाँ पे तो, और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। चलो ये इसको मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। तो क्या होगा कि पहले एक आइटम को प्रिंट करेगा, फिर 2 को और फिर 3 को। ये देखो यहाँ पे पहले ये हमारी पूरी लिस्ट है, उसके बाद में एक आइटम को प्रिंट किया एप्पल को, फिर एप्पल और बनाना को प्रिंट किया, फिर चेरी को प्रिंट किया। अगर मैं इसके आगे एक और दे देता हूँ, ये देखो ये 4 दे देता हूँ, तो इतनी बड़ी तो हमारी लिस्ट है नहीं, तो ये क्या देगा, इसमें एप्पल हो गया और ये क्या प्रिंट करेगा, इसमें एप्पल किया। फिर इसके बाद में क्या करेगा, एप्पल एंड बनाना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। एप्पल एंड बनाना, और ये बाद में क्या करेगा प्रिंट, एप्पल बनाना एंड चेरी। चलो यार कॉपी कर ले, तो इधर लिखने में वो हो जाता है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अगर आप प्रोग्रामर बन गए तो आपको लिखना कम पड़ेगा, कॉपी पेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, ये रहता है। अभी यहाँ पे देखो ये लिस्ट जो है ना, ये क्या देगी, रन करके देखेंगे। ये जो आखिरी वाली है, ये आखिरी वाली जो लिस्ट है, ठीक है, ये 4 तक है, ये 0 1 2 3 तक है ना। तो ये आखिरी वाली भी क्या है, ये क्या देगा, पूरा का पूरा एज इट इज दे देगा। ये देखो ये लास्ट तक पूरा एज इट इज दे रहा है, यानी 0 से ये पूरा का पूरा दे देगा। ठीक है, ये हमारी हो गई। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद में अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो सिंपल से हमारा लिस्ट प्रिंट होगा। ये देखो एप्पल बनाना चेरी। अगर मैं इसके अंदर इसको प्रिंट करना चाहूँ, ये देखो यहाँ पे जाके मैं इसको अनकमेंट करूंगा और इसको प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, देख लो, ये वैसे की वैसा प्रिंट होगा। अगर मैं इसको 5 करता हूं, देखो 4 5 6, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो क्या आता है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ज्यादा अगर दे रहे हैं, अगर उसके आगे ज्यादा प्रिंट कर दे रहे, अगर मैं इसके आगे क्या लिखना होगी, ये 100 लिख देता हूँ। चलो 100 तो आइटम है नहीं हमारे पास सिर्फ 3 आइटम है, एप्पल बनाना चेरी। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि प्रिंट कर रहा हूँ 100 टाइम्स। 100 0 से स्टार्ट करो और 100 तक प्रिंट करो। लेकिन ये प्रिंट क्या करेगा, जो भी हमारा आखिरी आइटम है ना वही तक प्रिंट करेगा, उसके बाद में ये कुछ और प्रिंट नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उसके बाद हम लिखते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। कल हमने देख लिया है कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब होता है। तो वापस से अभी हम इसको देख लेते हैं। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ये सब रिवीजन हो रहा है, इसमें दोनों भी मिक्स रहेंगे। ठीक है, इसमें मिक्स दोनों भी रहेंगे, लिस्ट एंड टपल। तो हम कुछ रिवाइज कर रहे हैं कि और हो जाए। तो हमने क्या किया कि स्क्वायर एक वेरिएबल डिफाइन किया। तो हमने क्या किया, एक्स इंटीजर, ये रेंज का फंक्शन क्या होगा कि 1 to 5 को प्रिंट कर देगा। देखो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये क्या प्रिंट होगा, अगर मैं यहाँ पे देखो लेके
इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट 1 to 6। तो ये क्या प्रिंट होगा देखो जरा, ये देखो ये हो गया 1 to 6 प्रिंट हो गया, ठीक है 1 to 6 प्रिंट हो गया। कल इससे पहले वाली वीडियो में देखेंगे तो हमने अगर ये इसको प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट हो गया, ठीक है यही प्रिंट हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर हम इसको करेंगे फोर लूप लगाएंगे, ये देखो इतना लगा के अगर मैं इसको फोर लूप लगा दूंगा, ये इसको मैंने कहा फोर लूप वगैरह बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये फोर लूप लगाने के बाद में अब मैं प्रिंट करूंगा x को, प्रिंट x अब मैं प्रिंट करूंगा तो देखो क्या होगा, क्या होगा। इससे पहले वाले ये सारों को चलो मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये देखो 1 2 3 4 5 यानी ऐसे प्रिंट करता है। रेंज जो है ना ये 6 तक है तो 5 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस से कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ और पहले वाले को कमेंट करके यहाँ पे मैं इसको कुछ दे देता हूँ अलग दूसरा, समझो मैंने ये कर दिया, समझो 10 कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने समझो 5, तो ये क्या करेगा 5 to 5 6 7 8 9 तक इसको प्रिंट करेगा। देखो 9 तक इसको प्रिंट किया, समझ गए होंगे आप। तो ये हमारा फोर लूप का कॉन्सेप्ट है, हम बाद में इसको देखेंगे रेंज हो गया वो, लेकिन ये पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो है ना जो भी नंबर आएगा पहले 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का 4, 3 आ जाएगा तो 3 का 9, फिर 16 आएगा, 4 का 16 और 5 का 25 आएगा। जब इसको हम रन करेंगे तो यही आउटपुट इसमें दिखा रहा है, ये देखो आउटपुट दिस इज शोइंग द सेम। नाउ आई एम जस्ट कमेंटिंग आउट दिस वन, विल गो इन दिस नेक्स्ट एग्जांपल, क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ टपल। टपल को हम इसी के साथ में देख लेंगे तो सही रहेगा। चलो ये हम इसको करते हैं, टपल को एक क्रिएट कर लेते हैं, हम यहाँ से इसको टपल स्टार कर देते हैं। चलो टपल को मैंने स्टार्ट कर दे, ऊपर हमारी जो लिस्ट है ना उसको हम कर देते हैं अनकमेंट कर देते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे देखो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो इसको मैं रहने देता हूँ, वो प्रिंट नहीं होगी, वो प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ समझने के लिए कि वो प्रिंट नहीं होगी और बाद में हम इसको कर सकते हैं। तो माय टपल इसको मैंने क्रिएट कर दिया, ये देखो ये टपल हो गया, सिंपल सी भाषा में यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया गया, जो भी हमने डिफाइन किया है वही टपल के अंदर प्रिंट कर दिया है। अब हमने प्रिंट कर दिया है, उसके बाद में हम क्या करना चाहते हैं कि उसके आइटम को ना एक्सेस करना चाहते हैं, उसके आइटम को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे एक्सेस, ये देखो वेरी सिंपल है, जो भी उसका हम इंडेक्स देंगे और वो इंडेक्स के हिसाब से उसको, ये हमारा 0 पे हो जाएगा, ये 1 पे हो जाएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है। हम इसको रन करेंगे, प्रिंट करेंगे और उसके बाद में ये 1 और 5 प्रिंट हो गया है। यहाँ पे देखिए वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, इसके लिए कोशिश की जा रही है। यहाँ पे टपल स्लाइसिंग देख लेंगे, स्लाइसिंग सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, अपने इसमें लिस्ट में टपल में सारा कॉन्सेप्ट सेम है। स्लाइसिंग के लिए हम क्या करते हैं कि टपल में हमें 1 से 3 चाहिए, 1 से 3 चाहिए यानी 1 2 को लेगा, ठीक है। अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं, चलो ये हम 1 2 और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मिक्स करने के लिए ये हमें ले लेते हैं। चलो 1 से 3 चाहिए, ये 1 से 4 चाहिए, हमें 2 से 4 चाहिए, 2 से 4 चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, अलग अलग हिसाब से वो प्रिंट करेगा। ये देखो ये हमारा टपल हो गया, ये 1 से 3 पे 2 से 3 आ जाएगा, फिर ये
2 से 4 तक प्रिंट करेगा, फिर इसके बाद में 3 से लास्ट 3 से 4 तक का प्रिंट करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा पहला। ये 1 से 3 जो है ये प्रिंट किया, और 1 से 4 में क्या प्रिंट कर रहा है, ये देखो 2 3 4 2 3, और इसके आगे ये 4 को भी प्रिंट करेगा, 4 को, और इसके बाद में यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 3 4, ये जो है 3 4 वाला ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। कॉपी किए हमने, इसको वापस से इसमें आउटपुट में डाल दिए समझाने के लिए। वैसे नहीं भी करेंगे तो हम तो रन करने वाले हैं प्रोग्राम को, तो उधर से ये हमारे को समझ में आ जाएगा, लेकिन ये और इजी बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करेंगे। ये तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी देख लिया है कि अनपैकिंग का क्या मतलब होता है। अनपैकिंग का मतलब ये होता है कि हम एक वेरिएबल में उसको सारे को वो कर रहे हैं। ये ए में 1 स्टोर हो जाएगा, हाँ, बी में 2 स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये देखो सेम वैसे ही हमने किया और इसको एक लाइन में प्रिंट कर दिया है, एक लाइन में प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा करते हैं, एक एक को भी हम प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा प्रिंट ए, ऐसा भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखो यहाँ पे मैं गया, यहाँ बी सी, ओके, ये हमारा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ से हम सी कर लेंगे, ये बी हो गया और ये सी हो गया, फिर ये डी हो गया, डी हो गया, फिर इसके बाद में ये ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये प्रिंट करने के बाद में हम ऐसा भी प्रिंट कर देंगे, ये न्यू लाइन में प्रिंट करेगा, ये सारा न्यू लाइन में प्रिंट करेगा, वो ऊपर वाला जो है एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। ये डिफरेंस है बस, ये देखो ये एक लाइन में प्रिंट कर दिया, ये पूरा नया नया लाइन ले रहा है, न्यू लाइन, इट इज प्रिंटिंग इन न्यू लाइन। तो ये हो गया हमारा अनपैकिंग हो गई, अनपैकिंग हो गई। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि क्या है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हम, इट इज इम्यूटेबल, ओके, ये इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये अटेम्पिंग, देखो अटेम्पिंग टू मॉडिफाई टपल विल रेज एन एरर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टपल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो हमें एरर दिखाएगा। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो हमारी जो टपल है वो टपल को पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, ये देखो ये एरर बताएगा। इसको पहले मैं कमेंट कर लेता हूँ और टपल को प्रिंट कर लेता हूँ। जो हमारा टपल था, माय टपल था ना, माय, प्रिंट करता हूँ, चलो प्रिंट माय टपल। ये माय टपल को जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखो क्या आएगा। ये 2 बार मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर भी कहीं प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो 1 की पोजीशन पे 2, यानी इसको वापस से एक बार रन कर लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन करके, क्लियर भी प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, तब भी ये वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको वापस से रन कर लेते। अभी हमारे पास पूरा का पूरा फ्रेश दिख रहा है, ये एरर के साथ में, एरर के साथ में पूरा फ्रेश दिख रहा है टर्मिनल। तो ये बता रहे हैं कि भाई आप जो है ना ये इसको इंसर्ट नहीं कर सकते, ये इट इज नॉट सपोर्टिंग ना, इन टपल इट विल नॉट सपोर्ट, एंड ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट मीन्स टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट को ये सपोर्ट नहीं करता है, ये एरर देगा आपको, इसलिए होशियारी के साथ में काम करना। ये देखो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ आइटम असाइनमेंट में, मैं एक और देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक तो पहले से गलती आ रही है, ऊपर से मैं इसमें और गलती करने जा रहा हूँ। ये देखो 302 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये भी बोल रहे 2 एरर बता दिए कि 1 2 में
क्या इश्यू आ रहा है। ठीक है, सेम ही इश्यू है इसलिए एक ही बार वो बता रहा है। पहले एक इश्यू को रिजोल्व करेंगे तो दूसरे इश्यू के बारे में बताएगा, ऐसा। तो ये बहुत सारी चीजें थी टपल और लिस्ट के बारे में जो हमने डिटेल में देखा है। अभी मैं ये करता हूं कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ये देखो कहाँ चले गया वो, इसको स्क्रॉल करने के लिए काफी दिक्कत होती है। ये 2 हो गया, मॉड्यूल 2। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 में हमने हाँ सेट को तो देखा नहीं। हाँ, लिस्ट और टपल ना एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन को मैं क्या करता हूँ, एक बार ना थोड़ा कॉपी करके अपने उसमें कोडिंग वाले में डाल देता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करके और कोडिंग वाले में डाल देता हूँ। अभी मुझे कमेंट लगाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C किया, ये बार बार बहुत टेंशन आता है, तो मैं विंडोज ओपन करूंगा नोटपैड में और कंट्रोल V लगाऊंगा। तो जितने भी मेरे ये हैं, ठीक है, डेट डैश है, उसमें मुझे कमेंट लगाना पड़ेगा। तो मैं इधर से भी कर सकता हूँ कि रिप्लेस कंट्रोल H करके ये जो डैश को है ना, ये डैश को आप क्या कर दोगे, हैश डैश कर दो, कंट्रोल A। यहाँ से भी हम इसको कमेंट कर सकते हैं। ये देखो ये हो गया ना। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं अपने पाइथन में जाऊंगा तो पाइथन भैया हमको कुछ एरर नहीं बताएंगे। ये सारा कमेंट है, ये देखो ये सारा कमेंट है, एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो हम इसको एक बार कॉपी करके अंदर यहाँ पे इसको डाल देते हैं कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन है। नहीं तो हम वहां से डायरेक्ट कॉपी करते ना, जैसे मैंने, चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये डोंट सेव कर देता हूँ। और यहाँ से जैसे हमने इसको कॉपी किया तो डायरेक्ट वहां पे पेस्ट करते तो बहुत सारी एरर आएगा। तो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या है। लिस्ट आर वर्सटाइल एंड अलाउ फॉर मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग एडिंग, रिमूविंग एंड चेंजिंग आइटम। ये भैया बता रहे हैं कि लिस्ट जो है ना वर्सटाइल है और इसमें हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं और उसके आइटम को चेंज भी कर सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड अ कंसाइज वे टू क्रिएट लिस्ट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ये बता रहे हैं कि अगर पहले से तुम्हारी कोई लिस्ट क्रिएट हुई है तो हम उसके ऊपर जो है ना कॉम्प्रिहेंशन भी लगा सकते हैं। जो हमने देखा ना इससे पहले शॉर्ट फॉर्म में कि स्क्वायर बनाओ वो सारी बातें, ओके, 4x इन रेंज, वही सारी बातें इसमें बताई। ये बता रहे कि स्लाइसिंग जो होती है उसका मतलब ये होता है लिस्ट स्लाइसिंग अलाउ फॉर एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ द लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिस्ट की है स्लाइसिंग, उसमें से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, बीच की, आखिरी की, शुरुआत की, उसके आइटम को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे टपल आर इम्यूटेबल, लिस्ट जो है ना ये रहेगी म्यूटेबल रहेगी, और टपल क्या है, टपल इम्यूटेबल यानी चेंज नहीं होगा वो। देयर आइटम कैन नॉट बी चेंज वंस क्रिएटेड। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर आप टपल क्रिएट कर लिए हैं तो चेंज नहीं होगा वो इट कैन नॉट बी चेंज, ओके। तो काहे के लिए यूज होता है, दे आर यूजफुल फॉर फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। हाँ, अगर हमें कोई आइटम को फिक्स रखना है तो हम टपल को क्रिएट करते हैं। टपल एंड पैकिंग अलाउज फॉर असाइनमेंट ईच आइटम इन द टपल टू वेरिएबल। अनपैकिंग में हमने देख लिया कि एक से ज्यादा अगर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वो उसके हिसाब से उसमें असाइन हो जाएगा। बोथ लिस्ट एंड टपल आर फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, यूजफुल फॉर डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड ऑन देयर म्यूटेबिलिटी। तो ये बता रहे हैं कि ये जो है ना टपल और लिस्ट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है, पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है और बहुत सारी कंडीशन में हम लिस्ट और टपल को यूज करते हैं। तो इसके बाद वाले जो हमें टॉपिक हैं वो टॉपिक देखेंगे हम आने वाले कुछ वक्तों में, देखेंगे कि वो टॉपिक क्या होती है, डिक्शनरी एंड सेट वगैरह। तो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, समझ में आएगा
तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम पाइथन सीख रहे हैं और सीख कर ही रहेंगे और एक्सपर्ट बन जाएंगे और पाइथन के एक बड़े प्रोग्रामर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय फ्रेंड।